योद्धा हो तुम वीर हो, जुनून तुम कम ना करो। डिफेंस में जर्नलिज्म का क्या हो सकता है, एक नया आयाम हमने जोड़ा कि जीवन मात्र जीने के नाम है। आमतौर पे लोगों को डिफेंस जर्नलिज्म के बारे में पूरा नहीं पता है। तो मीडिया में क्या ट्रेंड्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो खबरों के पीछे जो शोध होता है उससे अवगत कराना, न्यूज़ रिसर्च के लिए कि खबरें यूं ही नहीं चल जाती हैं, उसके पीछे एक बड़ा शोध रहता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी राजस्थान में लीजा जुड़ी हूँ आपके साथ में। तो फिलहाल आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हरदीप जोशी यूनिवर्सिटी के द्वारा आज लेक्चर सीरीज और वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, और जिसका मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स के अंदर मास मीडिया से रिलेटेड जो सवाल हैं, जो क्वेरीज हैं, उनका आज काफ़ी हद तक जो है समाधान भी किया जाएगा। लोगों को ये बताने की कोशिश है कि मीडिया जगत में क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या कुछ अभी फ़िलहाल ट्रेंड चल रहा है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और जिस तरीके से फेक न्यूज़ का जो प्रचलन है उस पर किस तरीके से काम किया जाए, खबरों पर किस तरीके से शोध किया जाए, उसी को लेकर आज जो है ये लेक्चर सीरीज़ है, यहाँ पर वर्कशॉप है, जहाँ पर मीडिया जगत के कुछ बड़े नाम, कुछ खास शख्सियत जो यहाँ पर मौजूद हैं, आज यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच मौजूद रहकर वो लोगों से, उनसे जुड़े सवालों से बातचीत करने वाले हैं, उनका जवाब देने वाले हैं। तो आज उसी को लेकर पंजाब केसरी राजस्थान की टीम यहाँ पर आ पहुँची है, और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मीडिया में क्या ट्रेंड्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको वो किस तरह लाइफ में ढाल सकते हैं, क्योंकि रिसर्च आपको ज़िंदगी के हर पॉइंट पर रिसर्च चाहिए। तो उन रिसर्च एक्टिविटीज़ को और रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के माइंड को बनाने के लिए, जो कि एनईपी के तहत भी है कि क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च का एक्यूमेन, ये आप स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करवाएं, तो ये उस दिशा में एक कदम है। और ये हमें राजस्थान टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत हमें यूनिवर्सिटी को 2 करोड़ रुपए मिले थे। उसमें पहले चरण में हमने ये वर्कशॉप और ये करी है। इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग विधा के लोगों से बुलाकर इंट्रोड्यूस किया। डिफेंस में जर्नलिज्म का क्या हो सकता है, एक नया आयाम हमने जोड़ा कि डिफेंस में जर्नलिज्म और डिफेंस का हाउ डज इट कम टुगेदर। कन्वीनर लेक्चर सीरीज़ वर्कशॉप से हमारे साथ अजय सिंह जुड़े हैं। वर्कशॉप आज हुई यहाँ पर, क्या कुछ मकसद है वर्कशॉप के पीछे? जी, यहाँ पे हरदीप जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय की तरफ से जो लेक्चर सीरीज़ और वर्कशॉप आयोजित हुई, उसका मुख्य उद्देश्य था कि विद्यार्थियों को जो समाचार वो चैनलों में काम करते हैं या समाचार पत्रों में काम करते हैं, तो खबरों के पीछे जो शोध होता है उससे अवगत कराना, न्यूज़ रिसर्च के लिए कि खबरें यूं ही नहीं चल जाती हैं, उसके पीछे एक बड़ा शोध रहता है। और ये काम आपके जैसे बहुत सारे जिम्मेदार चैनल कर रहे हैं, जिनकी की एक जवाबदेही रहती है। हालांकि सोशल मीडिया पे जो खबरें चलती हैं बहुत सारी उनकी जवाबदेही नहीं रहती। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस जो वर्कशॉप हुई है और ये लेक्चर सीरीज़ हुई है, इसके द्वारा विद्यार्थी खबरों में रिसर्च के बारे में जान पाएंगे, और साथ ही शोध के प्रति जो है उनकी रुचि बढ़ेगी, शोध के प्रति उनका ज्ञान बढ़ेगा। आमतौर पे लोगों को डिफेंस जर्नलिज्म के बारे में पूरा नहीं पता है। इवन जर्नलिस्ट जो हैं वो यूजुअली ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं एंड डिफरेंट बीट्स कवर करते हैं, तो उनकी कोई एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में डिफेंस बीट को लेके नहीं होती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट जो कि आज की डेट में एक बढ़ता हुआ सब्जेक्ट है, देश डिफेंस के तौर पर बहुत उन्नति कर रहा है, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस की तरफ बढ़ रहा है, डिफेंस कॉरिडोर्स स्थापित किए जा रहे हैं देश में, तो उस समय ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे जर्नलिस्ट मित्र हैं वो डिफेंस की बारीकियों को समझे। और अगर ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इस करिकुलम को इंक्लूड कर लिया जाता है तो नेचुरली एक अर्ली एज में डिफेंस की रिपोर्टिंग के मायने और उसके लेवल डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा और इंक्रीज़ होता हुआ मिलेगा। दरअसल विद्यार्थियों में रिसर्च के प्रति एक जागरूकता पैदा करना, कि जब वो लोग रिपोर्टिंग करें, किसी खबर के जाएं तो उसमें उसकी गहराई तक जाएं, और तथ्यों की जब तक प्रॉपर जांच पड़ताल ना कर लें तब तक उस खबर को ना चलाएं।
ये मुख्य उद्देश्य तो यही था। और इसमें मीडिया इंडस्ट्री के काफ़ी दिग्गज लोगों को हमने बुलाया, जिन लोगों का एक पूरा अनुभव है, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल जो लोग इस इंडस्ट्री को दे चुके हैं। खासतौर पर श्रीवर्धन त्रिवेदी जी, जिन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग में, देखिए जहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की ये कहें कि बिना रिसर्च के रिपोर्ट ज़्यादा जहाँ चलती हैं, जो सेंसिटिव एरिया है वो यही 2 एरिया है, एक तो राजनीतिक और एक क्राइम से रिलेटेड बीट में। तो जिन तथ्यों को वो जनता के सामने रख रहे हैं, उन तथ्यों को उससे पहले उसकी पड़ताल कर लें, उसकी गहराई तक पहुँचें और सही रिपोर्ट ही लोगों के सामने जाए, लोग सही रिपोर्ट देखें। ये मकसद इसका वर्कशॉप का हमारा था। तो दोस्तों, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आज हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी के द्वारा लेक्चर सीरीज़ और वर्कशॉप का ये आयोजन किया गया था, जिसमें मीडिया जगत के नामी शख्सियतों ने भाग लिया, हिस्सा लिया और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के साथ साथ मीडिया जगत की अपॉर्चुनिटीज़ और साथ ही साथ इसके ट्रेंड्स के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। और साथ ही साथ हमने जो पैनलिस्ट यहाँ पे जुड़े थे और साथ ही साथ हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी से जुड़े वाइस चांसलर हों या फिर कन्वीनर हों, यहाँ से जुड़े लोगों से बातचीत की, जिन्होंने इस वर्कशॉप के पीछे के मुख्य उद्देश्य को साझा भी किया। तो फिलहाल स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी दिया गया है और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को इस वर्कशॉप के पीछे का उद्देश्य भी समझाने की कोशिश की गई है, ताकि जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया और इस मीडिया जगत के अंदर लगातार जिस तरीके से न्यूज़ के साथ साथ फेक न्यूज़ का जो ट्रेंड चल रहा है, उसके प्रति स्टूडेंट्स जो हैं जागरूक रहें और शोध के साथ अपने कार्य को अच्छे से करें, बेहतर तरीके से जनता के बीच रखें, अपनी न्यूज़ को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें। उसको लेकर आज जो ये वर्कशॉप रखी गई थी, ताकि स्टूडेंट्स को मीडिया जगत की बारीकियों के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान, मेरे एलिजा के साथ वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ। नमस्कार।